सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी पाठ के प्रश्नावली 5.2 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब हम लोग पिछली कक्षा में मिले थे तो प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13 तथा 14 का डिस्कशन किए थे। लेकिन इसको डिस्कस करने के बाद 3 से 4 प्रश्न हम होमवर्क के रूप में भी दिए थे। यस या नो? तो सबसे पहले होमवर्क वाले प्रश्न के ऊपर बात हो जाए और उससे फिर निकल करके हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी चलेंगे प्रश्नावली कितने में, बोलिए सर? प्रश्नावली चलेंगे 5.2 में, और 5.2 का डिस्कशन जो है हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए सर आप लोग बताइएगा होमवर्क में कौन कौन दिए थे आप लोग को? 1 मिनट पहले एग्जाम्पल में कौन कौन दिए थे ये बताइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही ना? सारा बच्चा ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी लोग यहां देखिएगा। उदाहरण में दिए थे 3, 4, 5, 6, 7 और तथा कितना 8। एनी प्रॉब्लम? एक्सरसाइज प्रश्नावली में कौन कौन दिए थे ये बताइए। प्रश्नावली में आप लोग को दिए थे 16, 17 और तथा कितना 18। चलिए सर पहले आप लोग हमसे उदाहरण में डाउट पूछ लीजिए कि कौन कौन डाउट हुआ है, और उदाहरण में डाउट के बाद प्रश्नावली का डाउट पूछ लीजिए। चलिए बोलिएगा। उदाहरण का डाउट 8वां, उदाहरण का डाउट 8वां, उदाहरण का चलिए उदाहरण का डाउट 4था। देखिए पूछने में हिचकिचाइएगा मत, हम बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हम डांट दबार नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें कि नहीं बना सर तो आप सब उससे डांट रहे हैं, ज़्यादा बताने के चलते, वैसा बात नहीं है। 4, 8 और कोई? अब देखिए फिर वैसे एक एक करके कोई 6ठा, कोई 7वां, कोई 5वां, फिर हमको एक एक कर सब बताना पड़ेगा। ठीक है, अब रुक जाइएगा। 2 डाउट आ रहा है, एक 6ठा भी एक 7वां भी, हम देख लेते हैं। अच्छा चलो, कोई दिक्कत? आओ प्रश्नावली में 16, 17, 18 में है 17 भी। देखो एक आई थिंक अंतिम पद वाला एग्जाम्पल में भी है। अंतिम से 11वां पद, उदाहरण नंबर 8 अरे है, और अंतिम से 20वां पद प्रश्नावली का 17। तो अगर 8 को हम घेरा कर लिए तो हमको नहीं लगता कि 17 बताने की आवश्यकता होना चाहिए। दो टाइप सेम है। ठीक है, इन्हें बताएंगे 18 बता देते हैं। ठीक, चलिए बस कीजिए। अब 4, 6, 7, 8, 18 एनी प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, फटाफट देखिएगा, जिनसे बन गया वो ठीक है और नहीं बना तो फिर हम लोग काम करते हैं। 4 से ना आइए सर स्टार्ट करते हैं। यहां देखो सब, क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 किसका है? उदाहरण का। क्या कहता है? एपी 21, 18, 15। एपी 21, 18, 15 ... यहां देखो का कौन सा पद -81 है? पूछ दिया कौन सा पद माइनस क्या है 81, मतलब बताओ -81 कौन पद दे दिया? एनवा पद। अरे कैवा पद? एनवा पद को सूचित क्या चीज से? मतलब एन का वैल्यू कितना? एन का वैल्यू -81। अब बताओ इस एपी से किसका मान निकाल सकते हैं? ए का मान। ए का मान बोलिए, डी बराबर T2 का वैल्यू
18, T1 का बताइए 18 में से 21 गया, D का वैल्यू क्या -3। कितना कंपोनेंट ज्ञात 3, A N और D। क्या चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कौन पद लगाएंगे? कौन पद? तो सर चलेंगे कहां से? कहां से? लिख दें सर, कौन पद बराबर अंतिम पद को सूचित क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 गुने D। कौन पद? अंतिम पद। वैल्यू पुट कर लें। बाबू ध्यान दे यहां सब कोई, बताओ AN अंतिम पद कितना बराबर A का मान प्लस N माइनस 1 ना, N माइनस 1 D का मान। कोई दिक्कत? आइए सर, -81 बराबर 21, 3 में N से -3N, माइनस में माइनस प्लस, 3 में 1 से 3, बोलिए 21 और 3 क्या में इधर आएगा तो मतलब -81 और माइनस क्या 24 बराबर माइनस कितना N बताइए, -81 और माइनस 24, -100 बराबर माइनस कितना N, माइनस से माइनस गया 3 से 3 तिया और 3 बचे, बताइए N बराबर कितना? कितना? मतलब इस AP का कैमा पद, Nवा पद, कैमा पद कितने के बराबर होगा? माइनस। तो लिख दें, इसलिए AP का 35वां पद -81 के बराबर होगा। ये क्या हो गया आंसर? लेकिन रुकिए, क्या सर? लेकिन रुकिए, क्वेश्चन पूरा नहीं हो गया। क्वेश्चन और आगे बोलता है। क्या बोलता है सुनिए, क्या इस AP का कोई पद शून्य है? आपसे पूछता है कि बताओ ये जो AP सामने लिखा हुआ है, क्या इस AP का कोई ऐसा पद है जो किसके बराबर हो? शून्य। तो जो शून्य पद होगा वो भी कैमा पद होगा। Nवा पद, अरे कैमा पद, मतलब यहां पर लिख दे सर, क्या लिख देंगे बोलिए पुनः, बताइए A तो वही रहेगा, अरे हाँ या ना? बताओ A का मान कितना 21, D भी यही रहेगा, बताइए D का मान, एनी प्रॉब्लम? लेकिन आपसे पूछा कि क्या कोई इसका पद कितना होगा? शून्य, मतलब अंतिम पद AN बराबर क्या 0। हाँ या ना? सर फिर कितना कंपोनेंट मालूम? 3, चौथा नहीं निकल जाएगा? बताइए चौथा निकालने के लिए कहां से चलेंगे? फिर से कहां से? अगर फिर से चलेंगे प्रश्न से तो अंतिम पद यानी क्या बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने AN, अंतिम पद लेके चलना है क्या? A का मान प्लस N माइनस 1 D का मान, बताइए सर 0 बराबर 21, 3 में N से और 3 में 1 से, 21 3 24, इधर क्या में इधर आके -24 बराबर माइनस का N, माइनस से माइनस गया 3 या 8। आप खुद बताइए N का वैल्यू क्या? मतलब इस AP का कैमा पद क्या होगा? अरे होगा, लिख दें, यहां पर लिख दें, अतः इस AP का आठवां पद क्या होगा? शून्य। यही क्या होगा आंसर? टफ है क्या आसान? इसमें एक प्रश्न नहीं था, एक के बदले 2 था। सर 4 हो गया, 6 देख लेते हैं, 6 का औकात कितना है। अगर इतना में आ जाएगा तो बता देते हैं, फिर नोट करिएगा, उसके बाद बताएंगे। क्या कहता है, क्या सूची? हाँ आइए, हो ही जाएगा। देखिएगा सर, इतना मार्कर हो गया कि तुम लोग रहो नीचे। चौथा का बाद कैमा है? छठा। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, आसपास में बात मत कीजिए। क्या संख्याओं की सूची
संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। आपसे पूछ रहा है क्या इस एपी का कोई एक पद 301 होगा या नहीं होगा? बताओ। मतलब 301 कैमा पद दिया? कैमा मतलब एन बराबर दे दिया वो 300 कितना 1। एनी प्रॉब्लम? बताओ इस एपी से तुम क्या निकाल सकते हो? ए और प्रथम पद को ए का मान। एनी प्रॉब्लम? डी बराबर T2 माइनस T2 का मान माइनस, सिंपल लिख सकते हैं डी बराबर 11 माइनस 5 अर्थात डी बराबर कितना 6। सर कितना कंपोनेंट मालूम? 1 2 3। देखो ना टाइप कितना क्वेश्चन का सेम है। इसमें भी 3 कंपोनेंट मालूम था। 1 2 3 इसमें भी 3 कंपोनेंट मालूम था। नेक्स्ट 1 2 3 इसमें भी 3 कंपोनेंट मालूम है। सब तीनों 1 2 3 तीनों का तीनों प्रश्न का जो प्रोसेस है वो आपका सेम है कि नहीं? लेकिन अगर हम क्वेश्चन नहीं बताते तो विद्यार्थियों को लगता है बहुत टफ क्वेश्चन था, सर के नहीं आता होगा, यही चलते सर नहीं बताए हैं। बात समझ रहे हैं? दिमाग में तुरंत जाता है ना। आइए सर कहां से कहां से? आइए इसका भी जांच कर लेते हैं। कौन पद बराबर? ए एन बराबर ए प्लस होता है सर। ए एन का मान 300, ए का मान प्लस एन माइनस 1 डी का मान 6। आइए सर 301 का 301 ठीक है और बराबर 5 का 5, 6 में एन से और 6 में 1 से। एनी प्रॉब्लम? आइए सर 5 प्लस में 6 माइनस में कितना घट के बचेगा? -1 इधर आएगा तो 301 और 1 302 बराबर का एन। अरे बोल दो। अब बताओ 300 यानी एन बराबर कितना हो गया? 302 बटे 6 5 30 0 6 तिया 18। अरे होगा चाहे से काम करो, 2 से काट दो, थोड़ा पूर्णांक में आ जाएगा। 2 से 2 1 2 और 10 2 पंजे 10 151 2 तिया और कटेगा। बताओ एन बराबर क्या आ गया? 151 बटे। अब बताओ यहां पर एन का मान क्या आया था? 8। बताओ ये 8 पूर्ण संख्या था कि पूर्णांक? पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते? जो अंश बटे हर के रूप में। यस या नो? अंश बटे हर के रूप में। बताओ ये पूर्ण की पूर्णांक? पूर्ण। तो 8वां पद हो गया था। ये पूर्ण की पूर्णांक? पूर्ण। तो ये 35वां पद हो गया था। लेकिन ये क्या आया? पूर्णांक। तो पूर्णांक में कभी पदों का संख्या होगा? नहीं। अरे होगा। नहीं। तो अगर पूर्णांक में पदों का संख्या नहीं होगा तो क्या इस एपी का कोई पद 301 होगा? नहीं। तो नीचे लिख देंगे अतः पदों की संख्या क्या में आया? पूर्णांक संख्या के रूप में। इसलिए इस एपी का कोई भी पद 301 के बराबर नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? यहां तक नोट कीजिए, इसको हम लिखवा देते हैं। राइट जल्दी नोट कीजिए। जिनसे नहीं बना नोट करिएगा फटाक से बिना विलंब का। जिनसे नहीं बना नोट कीजिएगा बिना विलंब का। बता देते हैं। हो गया सर? लिख लिए? चलें आगे। चलिए इसके नीचे लिखिएगा। लिखिए अतः इसके नीचे 6 के नीचे अतः पदों की संख्या यहां पदों की संख्या यहां पूर्णांक के रूप में है। अतः पदों की संख्या यहां पूर्णांक के रूप में है।
तो इस एपी का कोई भी पद, इस एपी का कोई भी पद 301 के बराबर नहीं होगा। 301 के बराबर नहीं होगा। सर कोई समस्या, कोई फॉल्ट? चलिए, कौन निपट गया? ठीक, नेक्स्ट निपटा लेते कहमा सतमा। आइए, सब कुछ आपके सामने है। क्या बोलता है 7वां प्रश्न? क्या बोलता है बच्चे लोग? गौर करेंगे आप लोग, सुनिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? बताओ, 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से? कितना से? अंत। बताओ, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 95, 96, 97, 98, 99। कल एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे छुट्टी में रुक करके कि सर ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या ये जो आप लिख करके ये बनाते हैं, ये लिख करके बनाना ठीक रहेगा? अगर आप लिख करके बनाते हैं, इसका मतलब जो कॉपी चेक करने वाले रहेंगे उनके दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? कि बच्चा कहीं से देख के नहीं लिखा है। हम आपको बताएंगे किताब कहाँ से शुरू करता है सो, ठीक है। लेकिन आप अगर इससे लिखिएगा, ऐसे करके बनाइएगा, तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनके दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि नहीं, जो बच्चा प्रश्न बनाया है ये खुद से बनाया और खुद से सोच कर बनाया। एक लाइन लिखने में कुछ जाता नहीं है। बताओ, 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से? 10 से। अंत कहां? 99। कितना से विभाज्य चाहिए? 2 से। होश में है? कितना से? अरे कितना से? बताओ, 3 से क्या 10 कटेगा? नहीं। 3 का में 10 आता है? नहीं। बताओ, 11? नहीं। 12 कट जाएगा। यस या नो? 13? 14? 15 कट जाएगा। यस या नो? बीच में और बहुत संख्या। 95? 3 से? नहीं। 96? कट जाएगा। 97? 98? 99? कट जाएगा। मतलब बताइए सर, 2 अंक वाली संख्या में 3 से कटने वाला कौन कौन आएगा? वही एपी होगा ना? बताओ, एपी बार क्या हो जाएगा? पहला 12, 15, तो अगला कौन? डॉट। यहाँ 96 और यहाँ, जानते हैं सर, आपका किताब या सॉल्यूशन बुक डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेगा। अगर आप डायरेक्ट ये लिखिएगा तो जो एग्जामिनेशन में कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग में जाएगा, लगता है कहीं से छापा है। कैसे? ये इतना एकर दिमाग में एकाएक कहाँ से आ गया? लेकिन अगर ये करके कीजिएगा उसके दिमाग में जाएगा, बच्चा समझ रहा है कि 10 3 से नहीं कटा हो, 11 3 से नहीं कट रहा है, 13 3 से नहीं कट रहा है, 14 3 से नहीं कट रहा है। जो कट रहा है उसको बच्चा खुद ब खुद घेरा लगा लिया है, और वो एक लाइन लिखने में मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। बात क्लियर? आइए, क्या बोलता है, कितना पद 3 से विभाज्य है? मतलब बोलिए, आपसे पूछ लिया किसका वैल्यू? अरे किसका? बताओ, इस एपी से तुम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए का मान बोल दो 12, डी का मान T2 माइनस 15 में से 12 गया 3, और ये अंतिम पद an का वैल्यू क्या? कोई प्रॉब्लम? देखो, जो अभी 3 तरह से सॉल्व किए 3 प्रश्न, सेम आपका यही भी है। रहे कहाँ से चल लेंगे? बोलिए, कहाँ से? कौन पद? यानी क्या बराबर? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुने अंतिम पद का मान बराबर a का मान
प्लस n-1 d का मान बताइए क्या हो जाएगा। 99 बराबर 12 का 12, 3 में n से -3, 12 में से 3 गया 9, इधर क्या में इधर आएगा तो 99 में से 9 जाएगा 90 बराबर कितना n 30 दिया। तुम खुद बता दो n का मान बताओ। 2 अंक वाली कितनी संख्या है? अरे बोलो ना, 2 अंक वाली कितनी संख्या है? 30 संख्या है। कितने से भाज्य होंगे? कितने से? तो यहां पर लिख दें अतः कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 30 संख्याएं। कितने से? 3 से क्या होगी? 3 से विभाजित होंगी। एनी प्रॉब्लम? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मजा आया? अरे आया? अच्छा प्रश्न था, लेकिन ये तो अच्छा था, लेकिन जो हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 8वां करने जा रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज का सबसे शानदार प्रश्न है। और हम दावे के साथ कहते हैं अगर ये प्रश्न पूछता है तो 100 बच्चा में से 97-98 बच्चा से नहीं बनता है, 2 ही विद्यार्थी से बनता है क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है। खड़ा हो तो जरा, खड़ा हो तो। हाथ निकाल तो, ये हाथ निकाल। नहीं लगा। बोलो निकालने, बोलो निकालना है। हाथ निकाल, हाथ निकाल। लिख के इंग्लैंड चल जाएगा हैं? ट्रेन छूट रहा है। ये बताओ, लिखने का भरपूर समय देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसा होता है कि आप बोर्डवा पर लिखते हैं महाराज, अब मिटा देते हैं, कहते हैं घर जाकर लिख लेना। हमारा मोबाइल है ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे? वो इसी बात है। हम एक बार बोर्ड पर लिखते हैं तो कम से कम हम 4 से 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, और आपको लिखने का हम भरपूर समय देते हैं। उसके बाद भी बोलते हैं कि अगर आपका रेट लिखने का स्लो है तो आप घर जाइए, घर जाकर अपना मोबाइल खोल के लिखिए, क्योंकि उतना देर रुकना क्लास में संभव नहीं है। 1 घंटे का क्लास होता है, 5 मिनट 10 मिनट अटेंडेंस में एब्सेंटी में पार हो जाता है, 40 मिनट 45 मिनट क्लास होता है। तो है बेशरम तो करेगा क्या? बुड़बक कहीं का। ये सब के एकदम कितनू प्यार से समझा लो, लेकिन समझने वाला में से नहीं है। एकदम कुटबे करो तो समझ में आएगा। नंबर क्या है माँ? 8वां। देखिएगा कौन वो किताब खरीद के रख देते हैं, एक सोल्यूशन मिलता होगा 40-50 रुपया में, मिलता होगा मार्केट में। अपना खोल लेना, पहला का आंसर अपना उसे देख करके एकदम एक एक अक्षर गोल गोल घरे में बैठ के 24 घंटा में 10 घंटा छापते रहना। दिमाग में एको ठोप नहीं जाएगा। 10 को कॉपी भर देना, 1 महीने बाद सोन पापड़ी बेच के खा जाना। बकलोल कहीं का। दतवा निकाल रहा था, देखा हम रहता हूँ, हमारे सब दतवा घुस जाएगा पेटवा में। देखिए हम बार बार बोलते हैं हमारे क्लास में लिख मत, जब लिखने बोले जब लिख, सांस लेने बोले सांस लो। अच्छा ज्यादा हो गया, आ जाओ। कम टू द पॉइंट। 8वां क्वेश्चन है शानदार प्रश्न। 8वां और 17 दोनों सेम है, तो 17 को हम छोड़ दिए हैं, तो 8वां अच्छे से समझना है, तब 17 खुद से बनेगा। राइट, आइए सीधा बेटा वो जवान लत नहीं, अभी युवा है, रीढ़ की हड्डी मजबूत है। 8वां एपी 10 7 4 ... -62
का अंतिम से, शुरू से नहीं। अभी तक जितना निकाल रहे थे, यहां पर पूछा था n का मान आया 30, इस शुरू से 30 पद था, लेकिन ये प्रश्न हम कहता हम शुरू से ना मानवो, हम मानवो अंतिम से। अब अंतिम से कैमा पद, अरे कैमा पद माइनस अंतिम से कैमा 11वां। अच्छा बताओ बाबू, अगर सपोज करते हैं हम लोग यहां से जाते हैं वजीरगंज, ठीक है, यहां से जाते हैं वजीरगंज, तो हम लोग का ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, जहां से हम लोग चलना शुरू किए। समझना मेरा थ्योरी, सेम हम लागू करेंगे यहां पर। हम चाहे तो हम 1 मिनट में करके निकल जाए, लेकिन हम समझाते हैं इस बात को। अगर हम लोग यहां से चलना प्रारंभ किए तो यह हो गया प्रारंभिक बिंदु, और अगर वजीरगंज मार्केट पहुंचना है तो वजीरगंज हो गया अंतिम बिंदु। तो अभी हम लोग को अगर वजीरगंज जाना है तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ जाना पड़ेगा। यस या नो? लेकिन कोई कह दे तुमको कि तुमको प्रारंभिक से अंतिम नहीं जाना है, प्रारंभिक से अंतिम नहीं जाना है, तुमको अंतिम से प्रारंभिक। मतलब अगर बच्चा ध्यान देना, अगर प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये था, तो अभी तक हम लोग यहां से यहां चल के आ रहे थे, लेकिन अब क्या बोला, अंतिम से प्रारंभिक। तो ऐसा काम करेंगे, ये ऐसे है तो अगर ऐसे उलट देंगे तो फिर हो जाएगा ये प्रारंभिक से अंतिम। यस या नो? अरे हाँ या ना? बोल भी नहीं करोगे, होगा। अब बताओ, एकरा में पूछा था अंतिम से 11वां पद निकालो। कैमा से? अंतिम से। ऐसा काम करें, अंतिम से कब लागू होगा? जब समांतर श्रेणी ऐसे रहेगा तब ना। अगर समांतर श्रेणी के हम उलट दें, समांतर श्रेणी को उलट दें, देखना बाबू, ये प्रारंभिक से अंतिम है, ऐसा काम करें। अंतिम से 11वां पूछा है, अंतिम को बना देते हैं प्रारंभिक। यस या नो? तो बताओ बाबू, अगर तुम नेक्स्ट अगर तुम अंतिम पद से लिखो तो अंतिम पद से अगर एपी निकालोगे तो बताओ पहला पद क्या? -62 होगा। फिर क्या होगा? डॉट 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 डॉट, फिर कितना होगा? 4। फिर देखो, जो पहले था प्रथम पद वो हो गया अब अंतिम पद, और जो था अंतिम पद वो प्रथम पद। समांतर श्रेणी उलट दिए। तब पहले बोला था अंतिम से कैमा 11वां, अगर समांतर श्रेणी को उलट दिए तो प्रथम से कैमा 11वां। अरे यस या नो? बता दो इसमें ए का मान कितना? अरे बोलो, अंतिम पद an का मान, अरे बोलो an का मान 10, और बताओ d का मान t2, अंतिम पद माइनस से पद हो जाएगा 10 माइनस कितना? 7। अरे नहीं बताए थे, समांतर श्रेणी में d का मान सब जगह क्या होता है? बराबर, इसीलिए उसको बोलते हैं सारबंतर। तो अब यहां पर दोनों को घटाइए, चाहे यहां दोनों, चाहे इसको इसमें, सब जगह बराबर ही आएगा ना। तो 10 माइनस कितना? 7। बताओ d का मान कितना? 3। अंतिम से तुमसे कैमा पद पूछा। अरे कैमा कब? जब समांतर श्रेणी इस रूप में था। अगर इसको उलट दिए तो अब अंतिम से 11वां चाहिए कि पहले से 11वां चाहिए? तो बताओ कहां से चलेंगे? कहां से? बताओ कैमा पद? 11वां पद को a कितना? 11। 11वां पद को a + 10 दी। यस या नो? बताओ a का मान अब +10 के 10, d का मान 3। बताओ -62 + 10 दिया माइनस, अरे बोलो माइनस, आ गया? अरे आ गया? क्या आंसर दे रहा है? -32। अब आप देखिए आपका किताब में कितना लंबा चौड़ा में करके बनाया है, लेकिन खाली समांतर श्रेणी हम लोग उल्टा कर लिए तो क्वेश्चन 1 लाइन का रह गया। लिख देंगे? क्या लिखेंगे बोलिए? अतः अंतिम से कैमा पद? 11वां पद कितना होगा? -32 होगा। अच्छा ऐसा काम करते ना,
17 को हम कट कर दिए थे और 17 भी बता देंगे, ठीक है, क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी किसी की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और 18 दोनों बता देते हैं जल्दी से। लिखिए, 5 मिनट का समय है, जल्दी से लिखिएगा आप लोग। बाबू ये क्वेश्चन को कर लेना, 7वां को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको, जल्दी करो तो, जल्दी, बिना विलंब का। घर में आप लोग रिवाइज वाइज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो बड़ा समस्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप लोग के पास रिवीजन के लिए टूल नहीं अवेलेबल है, सबके पास फ़ोन और इंटरनेट है, मारेंगे ठीक हो जाओगे। लास्ट में शायद रिवीजन नहीं हो पाए इतना आराम से, ठीक है। तो अभी आप लोग के पास मौका है, सब वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड होते जा रहा है, एक भी मिस नहीं होता है, एक भी वीडियो मिस नहीं होता है, ठीक है। जो सिंसियर बच्चा हो, आगे जाके अच्छा करना चाह रहे हो, एकदम सीरियसली एकदम फॉलो अप कीजिए, रोज रिवाइज कीजिए। लिखना तो कुछ है ही नहीं, लिखने तो सब क्लास में हम लिख ही लेते हैं, रिविजन करना है, देखने न है। नहीं होवे तो नॉर्मल स्पीड में पर, नहीं तो 1.5 की स्पीड पर कर दो, 1.2 पर कर दो, 1.3 पर कर दो। कहीं बैठल रहो, 35-40 मिनट क्लास रहता है, 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, सब नील बटे सनाटा हो जाएगा बहुत जल्दी। मिटाते हैं, चलिए बात ना करें। दो प्रश्न बता देते हैं, कौन कौन? 17 और 18। देखिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है प्रश्नावली का 17। एपी, याद आन दो, एपी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम से बोल रहा है ना, अगर एपी को पलट दें तो शुरू से हो जाएगा 20वां, अरे है ना। अगर एपी को उल्टा कर दें तो क्या लिख देंगे बोलिए तो? अगर इसको एपी को अंतिम से, ठीक है, कौन पद से बोलिए, अगर उल्टा लिख देते एपी का क्या हो जाएगा बोलिए तो? 253 ... 13, 8 और 3। जो पहले प्रथम था वो बन गया अंतिम, और जो अंतिम था सो प्रथम। बताइए सिंपल, ए का मान ओ 253, ए एन अंतिम पद 3, डी सार्व अंतर, T2 माइनस T1, 3 - 8, डी का मान अरे -5 ना, अंतिम से कैमा पद, एपी को उलट दिए तो अंतिम से 20वां की प्रथम से 20वां? कहाँ चल लेंगे, कहाँ से लिखे यहाँ पर 20वां पद को क्या, A20, 20वां पद को गढ़ A प्लस A का मान प्लस 19 का 19, डी का मान -5, 253 प्लस में माइनस 19 बचे 95, 253 में से 95 गया 100 लिख देंगे यहाँ पर क्या, अतः एपी में अंतिम से कैमा पद 20वां पद कितना होगा?
टफ है कि आसान था, है ना? खाली कुछ नहीं, अंतिम दिया है टेंशन क्रिएट करने के लिए, अंतिम दिया टेंशन क्रिएट करने के लिए। अगर थोड़ा सा आप समझदार हैं तो टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक, चलिए सर, आज का लास्ट लेकिन बड़ा शानदार, ठीक है? नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5 छठा, आज का छठा प्रश्न है ये। देखिए, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण बताते थे तो एक दिन में कभी एक प्रश्न कभी 2 प्रश्न, हाँ या ना? कुछ क्वेश्चन का लेवल लो हुआ, एक दिन में 6 प्रश्न 7 प्रश्न भी हो रहा है, अरे ना? टाइमिंग वही 1 घंटा है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन कैसा है, पैटर्न कैसा है। ये सब चीज के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? आइए सर, नंबर कौन सा? 18। क्या कहता है सुनिएगा सर, गौर कीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बीच बीच में छूटा भी है 1 2 गो, अरे ना? आई थिंक बर्मा, अरे ना? 12 15 और 16 छूटा है ना? इधर 19 और 20, तब 12 15 16 19 20 होमवर्क कर जाएगा। जो बनेगा सो बनेगा, जो नहीं बनेगा सो होमवर्क अगला क्लास में बता देंगे। क्या कोई दिक्कत? आइए बच्चे लोग सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है? और थोड़ा सा खोपड़ी अप्लाई करने वाला। अगर तुम जानते हो क्या, हमसे मैथ पढ़े हो तो एकरा में कुछ टिपिकल होता ही नहीं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग बताओ बच्चा। एपी के चौथा पद को A4, चौथा पद को A4, बहुत कंट्रोल किए, ठीक है? 8वां पद को इस एपी के चौथा पद को A4, इस एपी के 8वां पद को A8, दोनों का क्या योग मतलब जोड़ कितना है? बराबर कितना? 24। चौथा पद को A प्लस कितना D? अरे बोलो, भुला जाते हो? A प्लस 3D। 8वां पद को बराबर, एनी प्रॉब्लम? बताओ। A 7 3 बराबर 2 5, 2 कॉमन, A प्लस का D बराबर 12 दूनी A प्लस बराबर समीकरण नंबर। सर यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत? चलिए सर, पुनः आगे क्या बोलता? पहले बोला कि किसी एपी के चौथा और 8वां दोनों पद का योग 24 है, उसके सहायता से एक समीकरण निकाल लिए। आगे क्या बोलता है पढ़िए। तथा छठे और 10वें, छठे पद को और 10वें पद को, 10वें पद को ये 10, दोनों का क्या कितना है? कितना? बढ़ाए मामला। छठा पद को A प्लस 5D, 10वां को बराबर A 9 5 बराबर 2 कॉमन, A प्लस बराबर 2 से 22 दूनी A प्लस बराबर समीकरण नंबर। यहां तक कोई समस्या कि कोई दिक्कत है? अब बताओ। अच्छा,
ठीक है, समझ में आएगा ना। पहले ई फिर ई फिर ई, ठीक है। आजा ए फर्स्ट सेकंड को हल कर दे। मतलब ए बच्चा ध्यान देना, मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट माइनस समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, बराबर, और दूसरा सर गयो, अरे माइनस का डी बराबर माइनस दो पंजे डी का मान, ए डी का मान समीकरण फर्स्ट क्या कहता है सर, बराबर 12, ए का ए 5 का 5 डी का मान बराबर 5 माइनस में 12 में से 25 गया 13 की माइनस 13। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ओ सॉरी, ए बराबर -13 डी बराबर क्वेश्चन की बोलता है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम बाबू चलेंगे कहां से बताओ। ए यहां देख, एपी के प्रथम पद को A1, यही है ना, A1 को दूसरे भाषा में ए, मतलब ए का मान। कोई दिक्कत? एपी के प्रथम कई पद, 3 पद, पहले पद को A1 तो दूसरे को A2। बताओ दूसरे पद को क्या लिखेंगे, कई डी, सिंपल लिखेंगे A प्लस डी, ए का मान -13 प्लस डी का मान -13 में से 5 गया -8। एपी का प्रथम पद -13 और एपी का दूसरा पद -8। ठीक उसी प्रकार एपी का तीसरा पद को क्या लिखेगा, गुड, ए प्लस 2 डी, ए का मान 2 गुने 5, 5 दूनी 13 में से 10 गया 3 की -3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम कई पद, A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान। ये क्या हो गया, टफ था कि आसान? कोई प्रॉब्लम? एक मिनट सुनो भाई, 5.2 में कौन कौन बचा, 12, 15 हैं, 12, 15, 16, 12, 15, 19 और 20। ये 4 प्रश्न आपका नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है, होमवर्क। एनी कंफ्यूजन, बना के आइएगा। चलिए 5 मिनट का समय आप लोग को देते हैं, उतना देर में नोट कीजिए, अगर कर पाए तो ठीक, और ना कर पाए तो फिर घर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने आसपास के साथियों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।